थका हूँ, मैं हारा हूँ, मुझे एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती है, क्या करती है, घर में बैठी हुई है, सो गई है, सुतल रहती है। बहुत ऐसी बात सुनने को मिलता है। पति को सेवा नहीं कर सकती है, बेटे को देख नहीं सकती है। होता है कि नहीं होता है? सोच लीजिए, सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपने महादेव की बात को करने के लिए आप एक जगह से दूसरा जगह जाइएगा, लेकिन आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि आपने क्या किया है। हर जगह से जिसको आप जोड़ के आइएगा ना दीदी, आप लोगों को याद करेगा, वो वर्षों तक याद करेगा। जब तक वो धरती पर आएगा तब तक आपको याद करेगा। यही गुरु भाई, यही गुरु बहन थी जो एक जगह से दूसरे जगह जा करके शिव से हमें जोड़ा है, और शिव से जोड़ने के बाद उनके जीवन में जो परिणाम आया होगा ना, तो सोच लीजिए वो कितने जगह बताए होंगे, और जितनी जगह वो बताए होंगे और जितने जगह वो बता रहे होंगे अपने गुरु की बातें, सोच लीजिए कि कितना ये काम आगे बढ़ेगा महादेव का। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और इसमें कितनी शांति मिलती है, सुकून मिलता है कि नहीं मिलता है? बहुत अच्छा सुकून मिलता है। जितना हम कहते हैं ना कि घर से कितना परेशान रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है दूर थोड़ा देर के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं, मस्जिद चले जाते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है, मन में ये विचार आते रहता है। लेकिन आप जो है ना, मंदिर मस्जिद जाइए या ना जाइए, अगर 2 घंटा आप सिर्फ चर्चा में बैठ जाते हैं, बहुत सुकून मिलेगा आपको, क्योंकि अपने गुरु की बातें को सुनने को मिलता है। साहब बोले हैं कि 40 दिन का तीर्थ व्रत यात्रा जो करते हैं ना आप लोग, और जितना भी साधना उपासना किए हैं ना आप, उतना आपको 4 घंटा अगर सिर्फ चर्चा में बैठने हैं ना, उसका पूरा पुण्य आपको उसी समय मिलेगा। सोच लीजिए। लेकिन आपका मन एकत्रित एकाग्र हो करके यहाँ होना चाहिए। आपका शरीर यहाँ है तो आपका मन भी यहाँ होना चाहिए, तब ना आपको मिलेगा 40 दिन का। लेकिन हम आप ऐसा करते हैं क्या? हम आप अगर गुरु की बातें के लिए आए हैं, गुरु को बात सुनने के लिए आए हैं, एक दूसरे भाई बहन को बताने के लिए आए हैं, तो आपका मन भी और आपका तन भी यहीं पर होना चाहिए। सिर्फ चर्चा में तो कोई खर्चा नहीं है। आप अपना मर्जी से जोत जलाते हैं, आप अपना मर्जी से धूप अगरबत्ती जलाते हैं, आप अपना मर्जी से प्रसाद चढ़ाते हैं। साहब तो बोले हैं कि ये मन का खेला है। पहला सूत्र में भी मन का खेला है, दूसरा सूत्र में भी मन का खेला है, तीसरा सूत्र में भी मन का खेला है। जब आपका मन नहीं होगा ना, आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से आप बात नहीं करिएगा। लेकिन जब आपका मन होगा ना, तो आप किसी से भी बेझिझक, ये नहीं कि एक गुरु के ही बारे में, आप अपने बारे में भी, अपने कहते हैं ना कि सगा संबंधी के बारे में भी, मतलब कुछ भी बात कर सकते हैं। भगवान के बारे में, किसी के भी बारे में खुल के बात करिएगा। लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि डंका के चोट पर कहते हैं कि मेरे महादेव ऐसा गुरु धरती पर कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे गुरु जीवन में दशा और दिशा दोनों में बदलाव ला दे सकते हैं। सोच लीजिए, ऐसे गुरु कोई है क्या? इतने सारे लौकिक गुरु हैं, सब उस शिव से ही ऊर्जा लेते हैं, और हमें तो शिव ही स्वयं मिल गए हैं। हम क्यों जाएं इधर उधर भटकने के लिए? कहाँ जाएंगे हम लोग? जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब हम जड़ को पकड़ रखे हैं, हम लोगों को तना पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। तना तो वो पकड़ेगा ना जिसके पास ज्ञान कम है, अंधकार में लोग हैं। हम लोगों को साहब ने क्या किए हैं? अंधकार से प्रकाश की ओर ला दिए हैं। हम लोगों को कोई कितनों बरगलाएगा कि फला जगह चलो, वो बहुत परिणामदायी है, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। हम लोग कहीं नहीं जाते, कहीं भी नहीं जाते हैं, सिर्फ अपने गुरु की बात को करते हैं। और महादेव की इतनी दया है दीदी, इतनी दया है कि 2004 में मैंने शिव को अपना गुरु बनाया था, और 2023 अभी चल रहा है। देख लीजिए, इतना दिन के अंदर अंदर महादेव की बातें करने के लिए ऐसा नहीं है कि जगह जगह पर नहीं गई हूँ। दिल्ली से बाहर भी गई हूँ, राजस्थान यूपी से लेकर के बहुत जगह गई हूँ। लेकिन महादेव की इतनी दया है कि जहाँ भी गई हूँ ना, महादेव की इतनी दया है ना कि लोग महादेव का काम कर रहे हैं। राजस्थान में 8 दिन रह के आई थी मैं, लेकिन देखिए महादेव की दया, राजस्थान में भी चर्चा हो रहा है। अभी फिर 26 तारीख को गुरु भाई बहन सब जा रहे हैं राजस्थान, फिर जाएंगे 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितना दिन का अपना टाइम लेकर के जाएंगे, वहाँ रहेंगे, अपने गुरु की बात घूम घूम के करेंगे। धर्मशाला में रहें या फिर कहीं पर रूम रेंट लेकर के रहें, चाहे कैसे भी रहें। लेकिन गुरु की इतनी दया है कि कहीं भी अगर चले जाते हैं ना, कोई रोक नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं, कुछ भी नहीं होता है। गुरु की बात एकदम निस्वार्थ भावना से करके आते हैं, और नहीं कोई भी, न घर से कोई रुकावट होता है, न कोई बाहर से रुकावट होता है। लेकिन आपका मन भी तो ऐसा होना चाहिए, उस गुरु के प्रति लगाव होना चाहिए ना, उस गुरु के प्रति दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कहते मीरा लागे ऐसी लगन कि मेरा हो गई मगन।
आप इतने उस परमात्मा से प्रेम करने लग जाओ कि आपको और कुछ दिखाई ना दे। भले हम इस लौकिक जगत में, इस मोह माया में, पृथ्वी लोक में हैं, मुक्त नहीं हो सकते हैं। साहब भी बोले हैं कि मुक्त नहीं हो सकते हैं। मुक्त आप एक ही बार हो सकते हैं जब आप शरीर छोड़ के जाओगे तब। आपको साहब ने ये भी नहीं कहा है कि घर छोड़ दीजिए, अपने परिवार को छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को छोड़ दीजिए, नहीं। साहब ने बोला है कि अपने घर परिवार को देखते हुए, अपने बच्चे को देखते हुए अपने गुरु की बात को करना है। जो खुद का काम नहीं करेगा वो खुदा का काम नहीं कर सकता है। जो स्वयं का काम नहीं करेगा वो शंभू का काम क्या करेगा? नहीं कर सकता है कभी भी।